जिनेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयनभूषणुदयं जीवस्य परुवनम्बोक्षम्। जीव की प्ररूपणा का कथन हम यहाँ पर करने जा रहे हैं और प्रमाद की चर्चा थी। ये लीजिए आप, ये आप लीजिए, वो मुझे दीजिए, वो मुझे दीजिए। हाँ। जीव की प्ररूपणा के कथन में प्रमाद की चर्चा आई थी कि विखता, कषाय, इंद्रिय, निद्रा, स्नेह, ये क्रमशः 4, 4, 5, 1, 1 होते हैं। कुल प्रमाद 15 होते हैं। 15 प्रकार के प्रमाद के कुल 80 भंग होते हैं, जिनकी चर्चा कल हमने की थी, पर कुछ लोगों को आवाज़ स्पष्ट न होने से रह गया था, इसलिए हम 35वीं गाथा से फिर से ले रहे हैं। ये एक थोड़ा सा गणितीय विवेचन है। जिनको गणित का ज्ञान है, गणित में रुचि है, उनके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। बाकी इस विषय का कोई प्रयोजन नहीं है, हम सार में इसको बताएंगे, क्योंकि गणित में हर कोई की रुचि नहीं होती। पर हम इसको समझे, आचार्य ने लिखा है तो कैसे लिखा है। आचार्य नेमिचंद महाराज का गणित बड़ा प्रशिष्ट था। गोमट सार का गणित है, और तिलोपन्नति यति विश्वाचार्य का तो अति और विशिष्ट गणित है, जिस गणित के आगे आज विश्व के गणितज्ञों को बहुत सारी बातें समझने को मिली। तो हमें थोड़ी थोड़ी गणित की बात भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये सोच करके इसको नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है, ये तो गणितीय विषय, इसका क्या करना। कोशिश करने के लिए, कोशिश करने में हमको कोई कठिनाई नहीं होगी। तो यहाँ पर 5 बातें हैं। संखात पत्थारो परियठन नठतः समुद्रितम एदे पंच प्यारा पमद समुकित नेया। चार 5 चीज़ें, संख्या, प्रस्तार, परिवर्तन, नष्ट और समुद्दिष्ट, ये 5 प्रकार जब हम प्रमाद की चर्चा करें तो आप इसे समझना। संख्या यानी प्रमाद जो भी है, जिस भी प्रमाद है उनकी संख्या कौन कौन से हैं। प्रस्तार यानी संख्या रखने का जो क्रम है उसको बोलेंगे प्रस्तार। परिवर्तन एक भेद से दूसरे भेद में पहुंचने का क्रम। नष्ट संख्या के द्वारा भेद यानी भंग निकालना, और समुद्दिष्ट यानी भेद रखकर संख्या निकालना। तो हमारे पास संख्या रखा, संख्या का भंग जोड़ेंगे हम। तो संख्या की दृष्टि से देखें तो विखता 4 प्रकार की, कषाय 4 प्रकार की, ये 5 इंद्रिय के विषय, और निद्रा और प्रणय ओम, ये ओम, ये कुल मिलाकर के हम इनको गुना करेंगे तो आपस में सब मिला के 4 विखता है, 4 कषाय है, 5 इंद्रिय विषय है, 1 निद्रा, 1 स्नेह है। तो 4 गुणित 4 गुणित 5 गुणित 1 गुणित 1 बराबर कितना होगा? 80। तो कुल 80 प्रकार के प्रमाद हैं। इनको भेद करेंगे तो हजारों में हो जाएंगे, लेकिन ये 80 प्रकार के प्रमाद हैं। इन प्रमादों को हमको लगाना है, तो कैसे 80 प्रकार के प्रमाद बनेंगे, आगे की गाथाओं में ये बताएं। और उसके बाद 2 गाथाएं ऐसी बताई जिसमें हमने एक में संख्या बोली कि हमें इस नंबर का प्रमाद चाहिए, तो वो बता देंगे, जिसको बोलते हैं नष्ट के द्वारा भेद निकालना। और दूसरा हमने बता दिया कि इस प्रकार का प्रमाद का नंबर कौन सा होगा, तो उसका भी सूत्र दिया है, उसका नाम है समुद्दिष्ट, यानी भंग को रखकर उसकी संख्या निकालना। ये इंटरेस्टिंग विषय है उनके लिए जिनकी गणित में रुचि है, और बड़ा सरल सा गणित है, कोई कठिन नहीं है। हम आगे पहले देखते हैं। परमं पद पमदपमानम सभ्ये विपुब्ब भंगा ऊरिम भंगेषु ऐक्यमेकेषु मेलन्तीतिकंसो गुणदेव उपजदे संखा। सभी पूर्व भंग को, आगे के भंग को एक दूसरे में गुना करने में इनकी संख्या उत्पन्न होती, जो अभी हमने बताया 4 गुणित 4 गुणित 5 गुणित 1 गुणित 1। ठीक है, 80 हो गए। अब इनका हम
प्रस्तार कैसे रखें, है ना, इनको हम किस सीक्वेंस में रखें। तो पड़मम पमदपमानम कमेन निखवीयूरिमानम च पिंडम पड़िएकेकम निखित्ते हो दिपत्थारो निखित्तु विजय में परमम पमद प्रमाणम, पहले प्रमाद के प्रमाण का, कमेन निखवी, क्रम से रखो, इसको बोलते हैं बिरलन। जैसे चार है पहले प्रमाद का, विकता कितनी प्रकार, चार, तो चार का बिरलन, तो बिरलन यानी चार जगह एक 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 रख, समझ गया। तो चार जगह एक एक रख दिया, तो उसको क्रमेण रखकर उसके ऊपर पिंडम पिंडम पर पड़ी एक एक कम निखित, ये चार है, इन चार के ऊपर कषाय रखो चार, तो प्रत्येक पर चारों के ऊपर कषाय 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 चार हो गया, तो कितने हो गए, चार चौके 16, विकता के चार, कषाय के 16। और इसके बाद निखित्ते होदि पत्थारो, इससे प्रस्तार हुआ, और इसके बाद निखित विधि में तम परमम तस्सुवरी विधि में के काम पिंडम परिपनिखेवो एवं सवत्थ कायबो। अरे निखित विधि में तम, दूसरे को रखकर, दूसरी कषाय भी चार है, चार जगह एक एक रखा, इन चारों में परमम तत्सुवरी विधियम एक एक कम, एक एक के ऊपर चार 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 विकता रखी, तो 16 हो गए, हो गया। पिंडम पड़ी निखे वो एवं सब्बत्थ कायब वो, इसी प्रकार सब जगह करना चाहिए। इसी तरह अब ये 16 हो गए, अब ये 16 का हमने बिरलन किया 16 जगह, तो 16 जगह पर बिरलन कर दिया, चार कषाय और चार भी इसको, तो 16 जगह कर दिया, तो 5 इंद्रिय है, तो प्रत्येक में 5 5 इंद्रिय विषय रखे, तो ये हो गए 80। तो ये इसका प्रस्तार हो गया, ये पुरानी टेक्निक से हुआ। हम अब इसको नया, और दूसरा इसका तरीका है, एक दो तरह के प्रस्तार को बताया, एक जगह पहले विकता कषाय फिर इंद्रिय विषय, है ना। अब इसमें दूसरे में किया, विकता है 4 जगह रख दो, कषाय को 4 जगह रख दो, ठीक है। तो अब विकता और कषाय है, तो कषाय 4 प्रकार की है, चारों प्रकार में एक एक प्रकार की विकता हो गई, तो 4 पे 1 4 पे 1 4 पे 1 हो गए, तो 16 हो गए। इन 16 में 5 इंद्रियों के विषयों को विरलन करके रखो, तो 5 इंद्रियों के विषयों में प्रत्येक में 16 16 16 रखा, तो 80, कुल मिलाकर के 80 प्रकार से हमारे प्रमाद होते हैं। तो 80 प्रकार के प्रमाद को हमको डिटेल निकालना है, तो उसके लिए 39वीं और 40वीं गाथा है, उसको देखते हैं। फिर हम अभी इसको एक टेक्निक बताएंगे, इससे तुरंत समझ में आ जाएगा। तदियखो अंतगदो आदिगदे संकमे दिविदियखो दोन्निविगंतुनंतम आदिगदे संकमे दिपणिमखो पड़मखो अंतगदो आदिगदे संकमे दिविदियखो दोन्निविगंतुनंतम आदिगदे संकमे दितदियखो। यहाँ पर दो तरीके से प्रस्तार रखा, स्त्री कथा, भक्त कथा, औनिपाल कथा, राजकथा, 4 कथा है। क्रोध, मान, माया, लोभ, लिखूं क्या? इसी में समझ में आएगा, टेबल बनाना पड़ेगा। अरे भगवान, नहीं हम पकड़ लेंगे, नहीं ठीक है, छोड़ो ना, आप हो जाएगा।
तीन से निद्रा और स्नेह तो कॉमन है तो उसको नहीं लिखता हूँ। अप्रमाद में बिकता, यहाँ क्या हुआ, यहाँ आया बिकथा, ठीक है। बिकता में स्त्री, भक्त, ठीक है। अवनीपाल, ये राज, ठीक है। चलो कोई भी है, चोर कथा नहीं दिया इसमें, राज अवनीपाल कर लेना, चलो सुधार देता। राज अवनीपाल, ठीक है। ये कषाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ, ठीक है। स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। अब इसमें हमको सबको निकालना है, दिख रहा है आप लोगों को? अब ये इसमें हमको चक्र निकालना है। ये चार प्रकार का प्रमाद है, स्त्री कथा, भक्त कथा, राज कथा, अवनीपल कथा, क्रोध कषाय, मान कषाय, माया कषाय, लोक कषाय, स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री, कर्ण इंद्री। अब हमने क्या किया, सबसे पहले इसमें जो दो तरह के पद बताए, एक में इसको परिवर्तित करते हुए, एक में इसको परिवर्तित करते हुए, हमको टोटल 80 निकालना है। स्त्री कथा, क्रोध कसाई, स्पर्शन इंद्री के वशीभूत जीव, एक हुआ। स्त्री कथा, मान कसाय, स्पर्शन इंद्री के वशीभूत जीव। स्त्री कथा, माया कसाय, स्पर्शन इंद्री के वशीभूत। स्त्री कथा, लोभ कसाय, स्पर्शन इंद्री के वशीभूत। कितने आए? 4 हुए। फिर स्त्री कथा, क्रोध मान माया लोभ हो गया। फिर भक्त कथा, क्रोध कथा, स्पर्शन इंद्री के वशीभूत, ठीक है। भक्त कथा, मान कषाय, स्पर्शन इंद्री के वशीभूत। भक्त कथा, मान कषाय, भक्त कथा, माया कषाय, स्पर्शन इंद्री के वशीभूत। भक्त कथा, माया कषाय, एक मिनट फिर से बोला, 4 जो हमने लिया, स्त्री कथा, क्रोध कथा, स्पर्शन इंद्री, स्त्री कथा मान, स्त्री कथा माया, स्त्री कथा लोभ, ठीक है। तो स्त्री कथा और स्पर्शन इंद्री के साथ क्रोध मान माया लोभ में 4 लिया। अब भक्त कथा है तो भक्त कथा स्पर्शन इंद्री के साथ क्रोध मान माया लोभ के 4 होंगे। फिर राज कथा है तो राज कथा स्पर्शन इंद्री के क्रोध मान माया लोभ के 4 होंगे। फिर राज कथा के बाद अवनीपाल कथा है, अवनीपाल स्पर्शन इंद्री क्रोध मान माया लोभ के 4 होंगे, ठीक है। तो कितने हो गए? 16 स्पर्शन इंद्री से संबंधित हुए, हो गए। तो अब 16 जब हमने स्पर्शन इंद्री से संबंधित किया, यही 16 रसना इंद्री के संबंधित होंगे, ये घ्राण इंद्री के संबंधित होंगे, ये चक्षु इंद्री के संबंधित होंगे और ये कर्ण इंद्री के संबंधित होंगे, हो गए। तो 16 कितने हो गए? अब इसमें परिवर्तन जो हुआ वो कैसे हुआ? हमने स्त्री कथा का आलाप जब यहाँ अवनीपाल पे आ गए, हमने अभी जो परिवर्तन यहाँ पर जो किया इनने, प्रथम अक्ष का क्या लिखा इनने? प्रमाद का प्रथम प्रमाद के नहीं, कहाँ गया? प्रमाद का तृतीय स्थान अंत को प्राप्त होकर जब फिर से आदि स्थान को प्राप्त हो जाए तब प्रमाद का दूसरा स्थान भी बदल जाता है। इनने जो पहले प्रस्थान में क्या लिया? तृतीय स्थान स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, है ना। तो अब इसको हम दूसरे पैटर्न से लेते हैं। स्त्री कथा, क्रोध, स्पर्शन इंद्री, स्त्री कथा, क्रोध, रसना इंद्री, स्त्री कथा, क्रोध, घ्राण इंद्री, स्त्री कथा, क्रोध, चक्षु इंद्री, स्त्री कथा, क्रोध, कर्ण इंद्री। 5 हो गए। अब ये कर्ण इंद्री में आ गए। अभी कौन सी कथा चल रही थी? क्रोध की, ठीक है।
अब स्त्री कथा मान स्पर्शन इंद्री, स्त्री कथा मान रसना इंद्री, स्त्री कथा मान घ्राण इंद्री, स्त्री कथा मान चक्षु इंद्री, स्त्री कथा मान कर्ण इंद्री। 5 हो गए। अब इसके बाद स्त्री कथा माया स्पर्शन इंद्री, स्त्री कथा माया रसना इंद्री, स्त्री कथा माया घ्राण इंद्री, स्त्री कथा मकाया माया चक्षु इंद्री, स्त्री कथा माया कर्ण इंद्री। 5 हो गए। फिर इसके बाद स्त्री कथा लोभ के 5 हो जाएंगे। स्त्री कथा लोभ स्पर्शन इंद्री, स्त्री कथा लोभ रसना इंद्री, स्त्री कथा घ्राण रसना इंद्री घ्राण इंद्री लोभ घ्राण इंद्री, स्त्री कथा लोभ चक्षु इंद्री, स्त्री कथा लोभ कर्ण इंद्री। तो 5 चौके 20 हो गए। ठीक है। तो क्रोध मान माया लोभ और 1 कथा बिकता 5 इंद्री, तो 1 बिकता 4 कसाय 5 इंद्री 20 हो गए ना। तो इसमें परिवर्तन कैसे हुआ? हमने पहले यहाँ से यहाँ तक आए तो इसको क्रोध से मान में खिंच के, सीधा गणित है। फिर यहाँ से यहाँ तक आए तो मान से माया में आए, फिर स्पर्शन से कर्ण में आए तो माया से लोभ में आए। हो गया। तो ये एक तरीका है। अब ये जब पूरा हो गया तब फिर भक्त कथा क्रोध स्पर्शन इंद्री, भक्त कथा मान स्पर्शन इंद्री, भक्त कथा मान माया स्पर्शन इंद्री, भक्त कथा माया रस स्पर्शन इंद्री, भक्त कथा लोभ स्पर्शन इंद्री। तो भक्त कथा के साथ 4 हो गए। फिर आपके जाकर के मान के 4 हो गए, माया के 4 हो गए, और लोभ के 4 नहीं, हम तो इंद्री बदलेंगे। भक्त कथा क्रोध स्पर्शन इंद्री, भक्त कथा क्रोध रसना इंद्री, भक्त कथा क्रोध घ्राण इंद्री, भक्त कथा क्रोध चक्षु इंद्री, भक्त कथा क्रोध कर्ण इंद्री। 5 हो गए। तो भक्त कथा के साथ ये 5 इसके 5 इसके 5 इसके चारों हो गए पूरे, तो 20 हो जाएंगे। क्रोध के साथ, मान के साथ, माया के साथ, लोभ के साथ, तो 4 5 चौके 20। भक्त कथा के, राजकथा के क्रोध मान माया लोभ के साथ, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु इसके भी 20, अवनिपाल के भी 20। तो इस तरीके से ये 20 है। ये अक्ष परिवर्तन के प्रथम प्रस्तार के हिसाब से बताया। और द्वितीय प्रस्तार के हिसाब से जब हम लगाएंगे तो प्रथमाक्ष रूप जो विकता रूप प्रमाद स्थान वह घूमता हुआ जब अंत तक पहुंचकर स्त्री कथा रूप आदि स्थान पर आता है, तब दूसरा कषाय स्थान क्रोध को छोड़कर मान पर आता है। इस प्रकार जब दूसरा कषाय स्थान भी अंत को प्राप्त होकर आदि स्थान क्रोध पर आता है, तब तीसरा इंद्रिय स्थान बदलता है। तो अभी हमने क्या किया था? विकता को स्थिर रखकर कषाय और इंद्री को बदले। अब क्या करेंगे? विकता को बदलेंगे और कषाय और इंद्री को स्थिर रखेंगे। स्त्री कथा क्रोध स्पर्शन इंद्री, भक्त कथा क्रोध स्पर्शन इंद्री, राज कथा क्रोध स्पर्शन इंद्री, अवनिपाल कथा क्रोध स्पर्शन इंद्री। 4 हो गए। ये पूरा हो गया अवनिपाल में। फिर आए स्त्री प्रथा मान स्पर्शन इंद्री, स्त्री कथा मान स्त्री कथा भक्त कथा मान स्पर्शन इंद्री, राज कथा मान स्पर्शन इंद्री, अवनिपाल कथा मान स्पर्शन इंद्री। ठीक है। 4 हो गए। फिर ये बदला, मान पूरा हो गया अवनिपाल से, फिर स्त्री कथा में आए। स्त्री कथा माया स्पर्शन इंद्री, स्त्री कथा भक्त कथा माया स्पर्शन इंद्री, भक्त राज कथा माया स्पर्शन इंद्री, लोभ राज कथा माया स्पर्शन इंद्री, और अवनिपाल कथा माया स्पर्शन इंद्री। तो 4 ये हो गए। फिर हम आ गए अवनिपाल से, फिर स्त्री कथा है। तो स्त्री कथा लोभ स्पर्शन इंद्री, स्त्री कथा भक्त कथा लोभ स्पर्शन इंद्री, राज कथा लोभ स्पर्शन इंद्री, अवनिपाल कथा लोभ स्पर्शन इंद्री। 4 हो गए। तो 4 चौके कितने हो गए? 16 हो गए। किसके? स्पर्शन इंद्री के। अब फिर हमने बदला स्त्री कथा क्रोध रसना इंद्री। ठीक है। स्त्री कथा क्रोध रसना इंद्री, भक्त कथा क्रोध रसना इंद्री, राज कथा क्रोध रसना इंद्री, अवनिपाल कथा क्रोध रसना इंद्री। ठीक है। फिर आ गया अवनिपाल से स्त्री कथा मान रसना इंद्री, भक्त कथा मान रसना इंद्री, राज कथा मान रसना इंद्री, अवनिपाल कथा मान रसना इंद्री। फिर अवनिपाल में आए, फिर स्त्री में आएंगे तो इसको बदलेंगे। तो अब स्त्री कथा माया रसना इंद्री और स्त्री कथा माया रसना इंद्री। ठीक है। भक्त कथा माया रसना इंद्री, राज कथा माया रसना इंद्री, अवनिपाल कथा माया रसना इंद्री। ठीक है। फिर हम अवनिपाल में आए तो फिर हम कहाँ बदलेंगे? फिर स्त्री कथा में आएंगे। स्त्री कथा लोभ रसना इंद्री, स्त्री कथा लोभ रसना इंद्री। ठीक है। और स्त्री कथा लोभ रसना इंद्री है ना।
भक्त कथा लोभ रसना इंद्री, राज कथा लोभ रसना इंद्री, अवनिपाल कथा लोभ रसना इंद्री। हो गया। अब ये हमारा ये लोभ खत्म हो गया, तो कहाँ आएंगे? फिर यहाँ आएंगे। तो अब रसना से हम यहाँ जाएंगे घ्राण में, बदल गए ना। तो अवनिपाल से स्त्री आए, अब क्रोध से कहाँ से आएंगे? अभी हम रसना से घ्राण में। तो अब स्त्री कथा क्रोध घ्राण इंद्री, भक्त कथा क्रोध घ्राण इंद्री, राज कथा क्रोध घ्राण इंद्री, अवनिपाल कथा क्रोध घ्राण इंद्री। 4 ये हुए, ठीक है। फिर स्त्री कथा मान घ्राण इंद्री, भक्त कथा मान घ्राण इंद्री, राज कथा मान घ्राण इंद्री, अवनिपाल कथा मान घ्राण इंद्री। हो गया। अब यहाँ आ गए, फिर अवनिपाल में घ्राण मान में आ गए। अभी अवनिपाल से फिर स्त्री में आएंगे तो माया में आएंगे। स्त्री कथा माया घ्राण इंद्री, भक्त कथा माया घ्राण इंद्री, राज कथा माया घ्राण इंद्री, अवनिपाल कथा माया घ्राण इंद्री। ठीक है। फिर अवनिपाल से वापस कहाँ आए? स्त्री में। तो स्त्री कथा लोभ, स्त्री कथा क्रोध चक्षु इंद्री, क्योंकि घ्राण पूरा हो गया। घ्राण के बाद चक्षु, स्त्री कथा क्रोध चक्षु इंद्री, स्त्री कथा मान चक्षु इंद्री, स्त्री कथा क्रोध चक्षु इंद्री, भक्त कथा क्रोध चक्षु इंद्री, राज कथा क्रोध चक्षु इंद्री, अवनिपाल कथा क्रोध चक्षु इंद्री। ठीक है। फिर अवनिपाल से फिर कहाँ गए? स्त्री में। तो स्त्री कथा मान चक्षु इंद्री, फिर भक्त कथा मान चक्षु इंद्री, राज कथा मान चक्षु इंद्री, अवनिपाल कथा मान चक्षु इंद्री। ठीक है। फिर अवनिपाल से वापस स्त्री में आए तो स्त्री कथा माया चक्षु इंद्री, फिर आपके जाकर के भक्त कथा माया चक्षु इंद्री, राज कथा माया चक्षु इंद्री, अवनिपाल कथा माया चक्षु इंद्री। अब माया के बाद फिर आ गए तो अब अवनिपाल से वापस स्त्री कथा लोभ चक्षु इंद्री। ठीक है। फिर भक्त कथा लोभ चक्षु इंद्री, राज कथा लोभ चक्षु इंद्री, अवनिपाल कथा लोभ चक्षु इंद्री। हो गया। ये हो गया। अब इसके बाद फिर क्या आ गया? लोभ खत्म हो गया। तो फिर कहाँ आएंगे हम? अभी चक्षु इंद्री को यहाँ खिंचकाएंगे कर्ण, स्त्री कथा क्रोध कर्णेन्द्री, भक्त कथा क्रोध कर्णेन्द्री, राज कथा क्रोध कर्णेन्द्री, अवनिपाल कथा क्रोध कर्णेन्द्री। आ गया। अब फिर इसके बाद स्त्री कथा मान कर्णेन्द्री, इस भक्त कथा मान नहीं, स्त्री कथा मान कर्णेन्द्री, भक्त कथा मान कर्णेन्द्री, राज कथा मान कर्णेन्द्री, अवनिपाल कथा मान कर्णेन्द्री। ठीक है। फिर इसके बाद स्त्री कथा माया कर्णेन्द्री, ठीक है, भक्त कथा माया कर्णेन्द्री, राज कथा माया कर्णेन्द्री, अवनिपाल कथा माया कर्णेन्द्री। ठीक है। फिर आ गए लोभ का अवनिपाल, अब यहाँ अवनिपाल से फिर स्त्री कथा लोभ कर्णेन्द्री। ठीक है। भक्त कथा लोभ कर्णेन्द्री, राज कथा लोभ कर्णेन्द्री, अवनिपाल कथा लोभ कर्णेन्द्री। हो गया। अब फिर अवनिपाल से आ गया, अब लोभ खत्म हो गया, तब क्या आएंगे? अब कर्णेन्द्री के बाद कुछ बचा ही नहीं। हो गया। तो 16 × 5 = 80, ये इसका चक्र है। इस तरीके से इनके भंग को विस्तारित करने के 80 भंग निकाल दिए। समझ में आ गया ना? तो अक्ष का परिवर्तन कैसे करें? तो इसके अक्ष का प्रथम का प्रतितीय स्थान को अंत प्राप्त हो, जब फिर से आदि स्थान को प्राप्त हो जाए, तब प्रमाद का दूसरा स्थान भी बदल जाता है। इस प्रकार जब दूसरा स्थान भी अंत को प्राप्त होकर फिर आदि को प्राप्त हो जाए, तब प्रथम प्रमाद का स्थान बदलता है। निद्रा और स्नेह का दूसरा भेद नहीं, इसलिए इसमें अक्ष संचार नहीं होता। समझ में आ गया नहीं है? दूसरा प्रथमाक्ष, जो पहले तो हमने इंद्रियों को बदला था, बाद में विक्ताओं को बदला है। तो प्रथमाक्ष जो विक्ता रूप प्रमाद स्थान व घूमता हुआ जब क्रम से अंत तक पहुंचकर फिर स्त्री कथा आदि रूप स्थान पर आता है, तब दूसरा कषाय स्थान। अगर हमने स्त्री कषाय से क्रोध को लिया है तो अवनिपाल आने के बाद स्त्री कथा से मान में आएंगे, फिर अवनिपाल आने के बाद स्त्री कथा पर आएंगे तो माया में आ जाएंगे, फिर अवनिपाल आने के बाद स्त्री कथा में आएंगे तो लोभ में आ जाएंगे, और फिर जब यहाँ से आगे अवनिपाल तक आए वापस स्त्री में आएंगे तो लोभ खत्म हुआ तो यहाँ रचना में आएंगे। ठीक है ना? फिर रचना का यही क्रम चलेगा, फिर यहाँ लोभ खत्म हो जाएगा तो घ्राण में आएंगे, फिर इसमें भी वही क्रम खत्म होगा, लोभ खत्म होगा तो चक्षु में आएंगे, फिर यहाँ से चलेंगे तो फिर अपना कर्ण में आएंगे। ये क्रम है। समझ में आ गया? तो एक में इंद्रियों को बदलना है, एक में विक्ताओं को बदलना है, ये इसका क्रम है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलिए अब बात आती है, हाँ अब बात आती है हमको, अब थोड़ा गणितीय विषय है, इसमें हम कैसे कैसे
इनका नष्ट और उद्दिष्ट निकाले। उसके पहले 41वीं गाथा। सगमाने ही विभत्ते शेषम लक्षित्तु जान अक्षपदम लद्धेरुवम पक्षीव शुद्धे अंते नरूव पक्षे वो। दिमागी कसरत है। किसी ने पूछा आपसे 20वां प्रमाद कौन सा है? क्या है? 20वें नंबर का प्रमाद। अभी हमने 80 तो गिन लिया। अब आपसे कोई अचानक पूछ ले कि 20वां प्रमाद कौन सा है, ठीक है, तो उसका हमारे पास गणित है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। क्या गणित है? फार्मूला दिया है, सग माने ही विभत्ते, अर्थात जो प्रमाद हमको चाहिए उसके मान से भाजित करने पर, यानी जितना भंग पूछा हो उतनी संख्या को रखकर उसमें क्रम से प्रमाद प्रमाण का भाग देना चाहिए, ठीक है। भाग देने पर जो शेष रहे उसको अक्ष स्थान समझकर लब्ध आवे उसमें एक मिलाकर दूसरे प्रमाद के प्रमाण का भाग देना चाहिए, और भाग देने से जो शेष रहे उसको अक्ष स्थान समझना चाहिए। किंतु शेष स्थान में यदि शून्य हो तो अंत का अक्ष स्थान समझना चाहिए, उसमें एक नहीं मिलाना चाहिए। क्या हुआ? समझिए उदाहरण। किसी ने पूछा 20वां प्रमाद कौन सा है? क्या पूछा? तो अब हम क्या करेंगे? 20 को रखेंगे और प्रमाद के प्रमाण से भाग देंगे। तो सबसे नीचे का प्रमाद है इंद्रिय प्रमाद 5। तो 20 को, इसको पोंछो, कोई कपड़ा है इससे पोंछ दो, इससे पोंछ दो। डस्टर कहाँ है? चलो ठीक है। अब किसी ने पूछा 20वां प्रमाद कौन सा है, ठीक है, तो 20वां प्रमाद हमको निकालना है। अब 20वां प्रमाद निकालने के लिए हमने सबसे पहले 20 रखा। ये क्या हुआ? 20 दिख रहा है। अब इसमें हमको प्रमाद से निकालना है, तो हमारे लिए सबसे पहले इंद्रिय प्रमाद है 5। ये 5 से भाग दिया, ठीक है, तो 20 के 5 से भाग दिया तो बचा कितना? 4, शेष 0, ठीक है। तो क्या बताया कि जितनेवा प्रमाद पूछा है उतनी संख्या को रखकर उसमें क्रम से प्रमाद के प्रमाण का भाग देना चाहिए। तो हमने भाग दे दिया। भाग देने पर जो शेष रहे उसको अक्ष स्थान समझकर लब्ध आवे उसमें एक मिलाकर दूसरे प्रमाद के प्रमाण का भाग देना चाहिए। तो चूंकि और भाग देना चाहिए, और भाग देने पर जो शेष रहे उसको अक्ष स्थान समझना चाहिए, किंतु शेष स्थान में यदि शून्य हो तो अंत का अक्ष स्थान समझना चाहिए। तो यहाँ तो शून्य आया, तो अंत का अक्ष स्थान क्या बना? कर्णेंद्रिय। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे हम? ये कर्णेंद्रिय आया, ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास क्या आया? भाग देने पर जो शेष रहे उसको अक्ष स्थान समझकर लब्ध आवे उसमें एक मिलाकर दूसरे प्रमाद के भाग का भाग देना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हमारे यहाँ शेष शून्य रहा, इसलिए इसमें हमने एक नहीं जोड़ा। एक नहीं जोड़ा तो ये हमारे पास 4 था। ये 4 में विकता के बाद कषाय है 4, ये 4 का भाग दिया, हमारे पास शून्य आया। बचा क्या? शून्य हुआ ना। 4 में 4 का भाग दिया तो बचा क्या? शून्य। तो शून्य रहा तो इसको हम क्या बोलेंगे? अंतिम कषाय। तो अंतिम कषाय क्या हुआ? लोभ। 1 मिनट करता हूँ, अभी बताऊंगा। अंतिम कषाय क्या हुआ? लोभ। तो अब हमने यहाँ जोड़ा कर्णेंद्रिय का विषय, लोभ कषाय, और एक हमारे पास शेष बचा लास्ट में। 4 को 4 से भाग दिया ना, तो 1 आया। तो 1 आया तो स्त्री कथा। मतलब उल्टे क्रम से चलेंगे, पहले इंद्रिय निकालेंगे। ये प्रथम आलाप के अनुसार। तो अब ये जो हुआ दिख रहा है, कर्णेंद्रिय, लोभ, स्त्री कथा, निद्रावान, स्नेह वालु तो होगा ही, स्नेहालु, निद्रालु, स्नेहवान, और कर्णेंद्रिय, लोभ, स्त्री कथा।
तो गणित क्या है, इसका गणित समझो। पहले जो संख्या सामने वाला पूछे, अभी एक दो और एक्सरसाइज कर लेंगे तो हो जाएगा, उसको प्रमाद के प्रमाण से उसमें भाग दो। जैसे अभी हमने क्या किया, 20वां पूछा, अब 15वां पूछ के देख लेते हैं। अब 15वां प्रमाद है, हाँ एक बार मिटा दीजिए, 15वां प्रमाद है, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं कि उठाओ तो मिट जाए, एक मैजिक बोर्ड होता है ना। अब ये जैसे हमको 15वां प्रमाद चाहिए, कितना नंबर का चाहिए? ये स्याही भी तो इसकी ऐसी है, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ क्या विजय, ये स्याही ऐसी है, काली है, लेके काला हो तो और अच्छा है। हाँ मार्कर इस खराब हो गया हमारा, दिख ही नहीं रहा है, काय को मेहनत करो, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ टीवी पे दिखेगा? नहीं दिखेगा। अब हमको 15वां चाहिए, कौन सा प्रमाद चाहिए? वो तेरा तो मार्कर पेन होगा, वो तो स्थायी हो जाएगा, देखे एक बार टेस्ट करके देखे, शायद इसमें मिट जाए। नहीं मिट रहा हमारा, बोर्ड ही खराब कर बोर्ड देगा, खराब ले हो जा। गया, नहीं मार्कर है वो चाहिए राइटिंग वाला। चले ठीक है, अब 15वां प्रमाद है। अब इसको हमको चाहिए तो प्रमाद की संख्या हमारी 5 हो गई, इंद्री 5 है, 5 से भाग दिया, 3 आया, यहाँ शून्य शेष रहा, ठीक है, तो शून्य शेष रहा तो क्या आएगा? कर्णेंद्री। तो 0 शून्य शेष रहने पर क्या हुआ? कर्णेंद्री, ठीक है। अब कर्णेंद्री होने के बाद हमारे पास शून्य शेष रहा, इसलिए हम नहीं, एक नहीं जोड़ेंगे, अब ये 3 बचा, क्या है यहाँ पर? 3 आया ना, 5 से 3 का। अब ये 3 को हम 4 कसाय में जोड़ेंगे, ठीक है। अब 4 कसाय में 3 का भाग दिए तो यहाँ क्या हुआ? माइनस में 1 आएगा, ठीक है। ये 1 है तो 1 कौन सी हो गई? कसाय, तो ये क्या हुआ? क्रोध, ठीक है। क्रोध शून्य आएगा और 3 बचेगा, हाँ मतलब अपना फल मिलेगा, शेष 3 बचेगा। हाँ, शेष 3 बजेगा तो लोभ आ जाए, माया आ जाएगी, माया आएगी, माया आएगी, ठीक, ठीक है। यहाँ पर आई माया, ठीक है। हाँ माइनस में माया 3 बजे, 4 में 3 से डिवाइड किया, हाँ 3 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 को 4 से डिवाइड किया है, 3 को 4 से किया, 0 बचा, 3 आया, ठीक है, ये माया आ गई। अब इसके बाद हमारे पास बचा 1, तो 1 के लिए स्त्री कथा आ जाएगा, तो कर्णेंद्री माया स्त्री, ये ऐसा हो जाएगा, समझ गए? इसी तरीके से जो भी भंग लगाना है वो भंग हम लगा सकते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर के इसका भंग निकालने का तरीका, जिसको नष्ट निकालने का तरीका है, जो मान हो उसको प्रमाद के प्रमाण से भाग दो, शून्य शेष आने पर आगे से जोड़ दे, और कुछ शेष आता तो उसमें 1 जोड़े और आगे के प्रमाद से उसको भाग दें, जो आए वो उसका नंबर आए, शून्य आने पर आखिरी, और बाकी आए तो उसके प्रमाद के प्रमाण से घटा करके जो बचे 1 जोड़कर प्रमाद के प्रमाण से घटा दे, जो नंबर आए वो उसका होगा। बस ये इसका गणित है, इस गणित से नष्ट निकल जाता है, ठीक है। अब इसके बाद है अगली गाथा में उद्दिष्ट निकालने का। उद्दिष्ट निकालने का एक गणित और है, क्लियर हो गया नहीं? अब दिमाग लगाते रहना, कसरत कर लेना, आगे मूल भाव है। तो दिन भर अपना लोगों को टाइम नहीं बीतता, वो दिन भर गणित लगाए तो व्हाट्सअप चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब है हमारे पास एक दूसरा बता दिया कि हमें कोई ऐसी व्यवस्था हो जिसमें हमने उद्दिष्ट निकालना है। हमने आपको बता दिया कि स्त्री कथालापी मायावी घ्राण इंद्रिय वशीभूत व्यक्ति का कौन सा भंग होगा,
तो हम भंग बताकर संख्या निकालने को उद्दिष्ट बोलते हैं, उसकी गाथा। संठा विदून रूपम ओरिदो संगुनित सगमाने औनिज्यम अनंकिदियम औनिज्य अनिंकिदियम कुज्जा एमेव सबथा। कह रहे संठाविदून रूपम, रूप को स्थापित कर, यानी एक को स्थापित करो। ओरिदो संगृत सगमाने, और उसको आगे की प्रमाद की मान से गुना करो, ठीक है। और उसमें जो अलंकित रहे, यानी जो प्रमाद है, जो शेष रहे प्रमाद है, जैसे हमारे लिए कह दिया अवनीपाल कथा, तो अवनीपाल कथा चौथे नंबर में है ना, तो चौथे नंबर में तो प्रमाद शून्य रहेगा, तो जो अलंकित रहे उसको घटाए, 4 में से 4 घटाए तो शून्य हो गया, तो घटाए। इसी प्रकार आगे भी करने से उद्दिष्ट का प्रमाण निकलता है। जैसे एक है, एक हमने रखा, विकता का प्रमाण 4 है, तो एक को हमने विकता का जोड़ 4 से गुना किया तो 4 आया। 4 में से हमने, चूँकि हमारे लिए एक सवाल आया कि राष्ट्र कथा लापी मायावी घ्राण इंद्री के वशीभूत निद्रालु स्नेहवान का कौन सा भंग है, तो अब हमने क्या किया, राष्ट्र कथा लापी है, ठीक है, राष्ट्र कथा लापी मायावी घ्राण इंद्री के वशीभूत निद्रालु स्नेहवान, तो राष्ट्र कथा कौन से नंबर की कथा है, अवनीपाल चौथे नंबर की कथा है, तीसरे नंबर की है ना। तो राष्ट्र कथा के बाद एक कथा बची, तो एक बची ना, 3 निकाल दिया, 4 में से 3 तो 1 हो गया, तो इसमें से 4 में से हमने 1 हटाया तो तीसरा नंबर आ गया, 3 नंबर आ गया। और फिर आपके जाकर के 3 को 4 कसाय के जोड़ से गुना किया, जो बचा उसको 4 कसाय के जोड़ से गुना किया, तो 3 गुणित 4 बराबर 12 आया। 12 आने के बाद लोभ कषाय, तो मायावी है तो मायावी को 4 कसाय में से माया 3 घटा दिया तो 1 बचा, तो 12 में से 1 घटा दिया तो 11 बचा। और फिर इसके बाद 11 को 5 इंद्री के जोड़ से गुना किया तो 11 बचे 55। 55 में हमारे पास है घ्राण इंद्री के बस है, तो घ्राण इंद्री कौन सी इंद्री होगी, तीसरी इंद्री है ना, तो घ्राण इंद्री के बाद तीसरी इंद्री हुई, तो इसको 2 इंद्री बच गई, तो शेष रही 2 इंद्री के लिए 2 घटा दिया तो 53, तो 3, 11, 53 ये उनके भंग की संख्या हुई। कौन सी संख्या हुई, 3, 11, 53, तो इनको हम जोड़ दें तो 11, 3, 14 और 53 67 होगा। इसी तरह दूसरे प्रस्तार के हिसाब से 3, 11, 43 होगा। उसमें कैसे करेंगे, 1 गुणित 5 इंद्री का जोड़ है, ठीक है, और 5 इंद्री का जोड़ होने के बाद इन 5 इंद्री की जोड़ में घ्राण इंद्री है, तो घ्राण इंद्री को 5 में घटा दिया तो 2 इंद्री बची, तो 5 में से 2 बचे तो 3 बचे, तीसरी इंद्री हुई, ठीक है, घ्राण इंद्री तीसरी इंद्री हुई। और इसके बाद फिर इन 3 को 4 कसाय से गुना किए तो 12 बचा। 12 कसाय बचने में हमारे पास माया कसाय है, तो 4 कसाय में माया 3 को घटा दिया, 1 बचा, तो यहाँ हमारे पास 11 बचा। और बिकता है 11 को 4 से बिकता के जोड़ से गुना करें तो 44 हुई, और 44 में हमारे पास यहाँ पर राष्ट्रकथा है, तो 4 बिकताओं में राष्ट्रकथा को घटा दिया, 3 घटाया तो 1 घटाया, तो 44 में 1, 3, 11, 43, ऊपर में 3, 11, 53 था, इसमें 3, 11, 43। इस तरीके से इनके भंग को निकालने का ये तरीका है। तो इसमें अपना दिमागी कसरत करते रहिएगा, आगे काम हो जाएगा। मैं समझता हूँ बेसिक फंडामेंटल आप सबको समझ में आ गया, ज़्यादा विवेचना की ज़रूरत नहीं है, हमें प्रमाद छोड़कर के स्वाध्याय करना है। एगी बीती चपाना खपाना, एगी बीती चपन खपाना 10, पन्न रसम खबीस ताल 60, संठवी पमाद ठाने, संथवई पमद ठाने, नट्ठुद्दिठम च जान तिठाने। एक बीती चक इवी फिर दूसरा, हाँ बोलो।
इगी बी ती च पण, यानी 1 2 3 4 5 पहला स्पर्शन आदि की इंद्रियों का। फिर ख पण 10 पण रसम, ख यानी 0, पण यानी 5, 10 और 5 15, ठीक है। तो 0 5 10 15। फिर ख 20 ताल 60 है, ख यानी 0, 20 ताल यानी 40 और 60 यानी 60। ये 3 स्थान में लिख दीजिए। आप लोग किताब में दिया है, बनाने की जरूरत है क्या? हाँ हाँ, ठीक है। इसको एकदम इस तरीके से देख लीजिए। एक दिख रहा है विजय, कवर करो उसको। बना लिया? हाँ, वो किताब है अपने पास, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, दूसरे लाइन में 0 5 10 15, तीसरी लाइन में 0 20 40 और 60। यह पहले प्रस्तार का यंत्र दे दिया। इसके अनुसार आप प्रमाद के स्थान पर विकताओं के स्थान पर चीज़ों को कैसे जानना है समझ सकते हैं। दूसरी गाथा, इगे बीत चख चडवारम खसोल रागठ दाल 64, संठवई पमद ठाने नदुठिठम से जान तिठाने। दूसरे प्रस्तार की अपेक्षा इग वी ती च ख चड 1 2 3 4, ठीक है, इतने बार कर दिए। फिर ख सोल राग 8 डाल 64, है ना? नहीं, एक मिनट। ख सोल राग 8 डाल 64, एक मिनट। इग वी ती च ख, ठीक है, 1 2 3 4 हो गया। फिर इसके बाद ख सोल राग 8 दाल 64, तो ख यानी 0। फिर ये तो चढ़वारम, चढ़ नहीं, चढ़ठ वारम होना चाहिए, च अड़ वारम, ख च अड़ वारम, समझ गए? ख चाड़ वारम है। तो ख च अड़ वारम में ख यानी 0, च यानी 4, अड़ यानी 8 और वारम यानी 12। तो 0 4 8 12। फिर इसके बाद ख सोल राग 8 दाल 64, ख यानी 0, सोल यानी 16, राग, राग का अर्थ होता 32। 32 कैसे बनेगा? र या र को बोलते हैं 2, और ग क ख ग, तो ग 3, 2 और 3 23 ऐसे होता है, लेकिन अंका नाम वाम तो गति, तो ये 3 और 2 32 हो जाएगा। इसका एक नियम है, एक आपके जा कर के पूरे गणित का नियम है, जो इसके अनुसार उसमें निकाला जाता है कि हम इसको कैसे निकालते हैं। उसमें लिखा होगा मेरे कटपयादि एक सूत्र है, कटपयस्थ वर्ण के अनुसार किस वर्ण का कौन सा नंबर है, तो कविता लिखते समय वो सब कर देते। दिया इसमें फुटनोट में दिया है ना? हाँ हाँ, कटपयस्थ, हाँ ऐसे एक सूत्र है, उसके अनुसार पूरा इसका नियम है। तो यहाँ राग का अर्थ किया 32, राग सबसे कटपय पुरस्थ वर्ण इत्यादि नियम सूत्र के अनुसार ग का अर्थ 3 और र का अर्थ 2 होता है। यह नियम है, अंकों की विपरीत गति होती है, तो 3 को पहले लिखेंगे और 2 को बाद में, तो 32। और 8 दाल यानी 48 और 64 यानी 64। समठवई पमद ठाने नदुठिठम च जान तिठाने, इन सबको जानकर नष्ट और उद्दिष्ट को 3 स्थानों में जानना चाहिए। जिन कोठों का जोड़ मिलाने से वह संख्या मिले, उन कोठों के प्रमादों का भंग होगा, और उद्दिष्ट निकालने के लिए जिन कोठों में वह प्रमाद के उत्तर भेद हों, उन कोठों के अंक को जोड़ने से संख्या मिलेगी। गणित आप लोग आगे कर लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। अब सीधे संजुलन अप्रमत्त गुणस्थान का वर्णन आया।
संजलन नो कषाया नुदवो मंदो जदा तदा होदी अपमत्त गुणो तेने अपमत्तो संजदो होदी। इतना सारा प्रमाद का विस्तार क्यों किया? क्योंकि हम लोगों का प्रमाद दूर हो और गणित में लगे रहे। समझ गए? प्रमाद दूर हो, सब गणित में लगे रहे, इसलिए इतनी कहानी कही गई। अब आगे अब प्रमाद समाप्त हो गया। अब सप्तम गुणस्थान का स्वरूप है। प्रमाद रहित महाव्रती साधु को अप्रमत्त विरत कहते हैं। ठीक है, तो प्रमाद रहित महाव्रती साधु अप्रमत्त विरत है, तो उसका स्वरूप क्या है? संजलन नो कसायान उद्वो जदा मंदो होदी तदा अपमत्त गुणो तेन अपमत्त संजदो होदी। तो जब संजलन और नौ कषायों का मंद उदय होता है, तब वह सकल संयम से युक्त मुनि प्रमाद रहित हो जाता है। तदा अपमत्त गुणो, वो अप्रमत्त रहित होता है, प्रमाद रहित होता है, अप्रमत्त गुण वाला हो जाता है। और जब अप्रमत्त गुण वाला होता है, तेने अपमत्त संजदो होदी, तेने अपमत्तो संजदो होदी। संजलन नो कसायन उदो जदा मंदो होदी तदा तेन स संजदो अपमत्तो होदी तेने अपमत्त गुणो। उससे वो संजय प्रमाद रहित होता है, प्रमाद रहित होता है, इसलिए उसको अप्रमत्त गुणस्थान अप्रमत्त संयत कहते हैं। तो प्रमाद रहित महाव्रती साधु को अप्रमत्त संयत कहते हैं। आज के समय में यहीं तक संभव है, उससे आगे संभव नहीं है। तो ये प्रमाद रहित अप्रमत्त साधु की बात आई है। आगे श्रेणी चढ़ने की चर्चा कल की जाएगी। आज यहीं पर विराम। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोबानी मस्तक धरो सदा। हे जिनवानी भारती तो हे तपो दिन रैन, जो तेरा शरणागत है सो पावे।